पढ़ना है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास प्रिज्म में सबसे पहले हमको पता करना व्हाट इज द प्रिज्म। सो व्हाट इज द प्रिज्म? दिस इज अ प्रिज्म। सो हम इस प्रिज्म को अगर इससे कंपेयर करेंगे तो हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, ये बुलाएगा हमारा रिफ्लेक्टिव फेसेस। ये यहाँ पे जो हमारे इसके बीच का जो हमारा एंगल होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये वाली जो हमारी एजेस होती है इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग एजेस। क्लियर? हम इस प्रिज्म की हेल्प से एंगल ऑफ डेविएशन को फाइंड आउट करेंगे। हाउ कैन वी फाइंड आउट द एंगल ऑफ डेविएशन? फर्स्ट हम यहाँ पे हमारे प्रिज्म से एक रे को इंसिडेंट कराएंगे जिस रे का नाम होगा इंसिडेंट रे। ओके, जब रे इंसिडेंट रे यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कौन सा मीडियम है बच्चों? रेयर मीडियम। और ग्लास कौन सा मीडियम होता है? डेंसर मीडियम। तो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जब लाइट ट्रेवल करेगी तो वो क्या होगा? टुवर्ड द अवे फ्रॉम नॉर्मल। ठीक है, तो यहाँ पे ये पैरेलल हमको शो हो रही है। लेकिन हमारी लाइट को अगर प्रिज्म नहीं होता तो हमारी लाइट का जो हमारा पूरा पाथ होता वो इस तरीके से डिनोट होता। बट क्या हुआ, बीच में हमारा प्रिज्म आया जिसके कारण क्या हुआ? लाइट रिफ्लेक्ट हुई। इसके कारण हमको यहाँ पे एक एंगल बन रहा है जिसके कारण ये हमारी क्या दिख रही है? इसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। जो इंसिडेंट रे का हम जो आगे की ओर एक्चुअल इंसिडेंट रे जो हमारा एंगल बनाती और जो हमारी रियल रिफ्लेक्टेड रे जो हमारी है उसको हम थोड़ा बैक साइड करेंगे तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक एंगल जनरेट होगा। इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं बच्चों? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हमको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमारे पास में क्या है? हमारे पास में एक वुड का ब्लॉक है। इस वुड के ब्लॉक में हम पिन की हेल्प से, ये हमारे पास अप्रेंटिस हमारे पास पिन है, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? हम इस यहाँ पे 4 पिन को स्टैंड करेंगे। ठीक है, और बीच में हम क्या करेंगे बच्चों? हमारा ग्लास प्रिज्म को हम लेंगे और यहाँ पे हमारी क्या रहेगी? हमारी इंसिडेंट रे की जगह पे हम 2 पिन को पिन आउट करेंगे। उसके कारण क्या होगा? जब हम उसको उससे ग्लास स्लैब से देखेंगे तो वो एक्चुअल पाथ की जगह से हमको कैसे दिखाई देगी? दिखाई तो उसको इस तरीके से देना चाहिए था, पर वो दिखाई कैसे देगी कि मतलब वो हमको शो तो इस साइड से होना चाहिए पर वो शो हमको इस साइड से हो। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे? इसकी हेल्प से हमको क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन को हम डिनोट करते हैं एज डेल्टा से। एंगल ऑफ डेविएशन इज इक्विवेलेंट टू एंगल ऑफ इंसिडेंट प्लस एंगल ऑफ डिवर्जेंट माइनस रिफ्लेक्टेड रे प्लस रिफ्लेक्टेड रे डैश। So angle of deviation is always equal to incident ray plus reflected ray minus ये क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म। इट इज A denoted by angle of prism। तो इनके बीच में हमारा एक रिलेशन फाइंड आउट होता है जिसको हम बोलते हैं I plus E is equal to A plus delta। ये हमारा एंगल ऑफ डेविएशन है, ये हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म है, ये इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे। इस बेसिस पे हमको 2 प्रैक्टिकल करने हैं। 2 प्रैक्टिकल कौन-कौन से करने हैं बच्चों? पहला है हमारा, इसके थ्रू हम करेंगे प्रिज्म की हेल्प से। सेकंड प्रैक्टिकल जो हमारा होगा वो हम किसके थ्रू करेंगे? ग्लास स्लैब के। हमारा पहला जो एक्सपेरिमेंट होगा वो प्रिज्म की हेल्प से होगा और सेकंड एक्सपेरिमेंट हमारा ग्लास है। फिर हम बात करेंगे, फिर हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू होगा। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ ऑफ रेजिस्टेंस में हम क्या करेंगे बच्चों? हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के रिलेशनशिप को जानेंगे। फिर हमारे पास, जैसे मैंने आपको बताया, अगर करंट को मेजर करना हो तो किस डिवाइस का यूज किया जाता है? अमीटर का। करंट को मेजर करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? अमीटर का। और करंट को डिटेक्ट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? गैल्वेनोमीटर का। ओके, चलिए।